Assalamu alaikum guys. Today we'll do the relationship between sets. आज जो हम करने जा रहे हैं the relationship between sets. Let's start. पहले तो हम heading लिखते हैं the relationship between sets. फर्स्ट जो रिलेशन होगा दो सेट के दरमियान वो लिखते हैं पहले ना इंटरसेक्शन का रिलेशन होगा उनमें कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. लेट्स सी कि फर्स्ट वी विल डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ही देखना चाह रहे हैं. द इंटरसेक्शन of two sets P and Q is all the elements that are in both set P and Q. इंटरसेक्शन क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स P एंड Q इज ऑल द एलिमेंट्स, वो एलिमेंट दैट आर इन बोथ सेट P एंड Q, ऐसे एलिमेंट जो P और Q दोनों में हो. लेट्स सी नोटेशन क्या है इसकी. एग्जाम्पल से पहले हम एक नोटेशन को डिफाइन कर लेते हैं. नोटेशन इंटरसेक्शन क्या है? P इंटरसेक्शन Q. ठीक है, it is defining the intersection of P and Q. के उसके साथ में लिख लेता हूं यहां पर कि कॉमन एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q, के दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हो. लेट्स सी सम एग्जांपल. यहाँ पे अब हम एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल क्या है कि हमारे पास गिवन है सेट P 1 2 3 4 6 और 12. Q क्या है? हमारे पास एक सेट है 2 3 5 7 11 13 17 और 19, लास्ट में 19. सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स विल बी के कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में लाई करते हो. सो सोल्यूशन ऑफ दिस इज P इंटरसेक्शन Q के दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन वो क्या है. यहाँ पे अगर आप 2 देखें तो ये 2 इधर भी लाई करता है, P में भी है और सेट Q में भी है. सो 2 विल लाई इन द इंटरसेक्शन. 3 अगर देखें तो P में भी है और 3 अगर देखें तो Q में भी है. सो 3 भी लाई करता है. बाकी 1 अगर चेक करें इस Q में कहीं पे भी नहीं नजर आएगा. 5 7 11 13 17 19. 4 अगर चेक करें सो 4 आल्सो नॉट इन सेट Q. और 6 अगर हम चेक करें तो 6 is also not in set Q. 12 is also not in set Q. So 2 and 3 are the elements. नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो हमारा है कि
union of two sets. First, we always define the definition of a set. मतलब कि definition of some entity जो हमारे पास है कि relation, उसकी definition लिख लेते हैं. Union जो है, the union of two sets P and Q. अभी हम दो सेट्स ही ले रहे हैं. वी कैन आल्सो कैन टेक मोर देन टू, कि हम टू से ज़्यादा भी ले सकते हैं दो सेट से. मगर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन इन टू सेट्स, देन वी विल गो फर्दर. इज all the elements that are in set P or Q or both, के ऐसे एलिमेंट्स जो या तो P में हो या Q में हो या दोनों में लाई करते हो, बोथ में. सो ऑलवेज एग्जाम्पल से हम देखते हैं तो इट कि हम उसको सही तरीके से एलेबरेट कर लेंगे. एग्जाम्पल, P एक सेट है हमारे पास, 1 2 3 4, let's erase it, 1 2 3 4 6 12. और Q हमारे पास जो सेट है वो है 2 3 4 5 6 7 11 12 13 17 19. गुड. दो सेट है हमारे पास P एंड Q, और हमने जो फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो सही रहेगा, फाइंड यूनियन ऑफ P एंड Q, कि हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है. सो इन डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द डेफिनेशन, कि डेफिनेशन हमारे पास जो है इन अ माइंड, तो हमारे पास इजी हो जाएगा वर्क. ऐसे हमें मतलब कि एलिमेंट्स चाहिए, नॉट द नंबर्स, क्योंकि सेट्स में कुछ भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट्स हैं सम टाइप्स ऑफ ना, हमारे पास शेप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मगर वी आर टेकिंग नंबर्स सो वी अंडरस्टैंड इट वेल. ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो P में हो और Q में हो और बोथ में हो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एलिमेंट्स व्हिच आर इन अ सीक्वेंशियल, मतलब कि वो इंक्रीजिंग हो. तो P यूनियन Q. ठीक है. अगर मैं देखूं, 1 जो है वो P में लाई करता है, सो 1 इज देयर, 2 is there, 3 is there, 4 is there, but 2 अगर देखें तो वो भी Q में है, 3 देखें तो वो भी Q में है, and 4 देखें तो वो भी Q में है. So we will not write these elements ना, because के सेट में डुप्लीसिटी, मतलब कि डुप्लीकेट अगर हम कहें एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि हमारे पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं होंगे. सो वी आर गोइंग विद द सीक्वेंस वाइज. तो हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ P भी ले रहे हैं और Q भी ले रहे हैं, मगर डुप्लीकेट जो एलिमेंट है उनको स्किप करके ले रहे हैं. ठीक है. मगर उनके जो इंटरसेक्शन है वो भी लेंगे, जिस तरह 2 और 2 इंटरसेक्शन था, 3 और 3 इंटरसेक्शन था, 4 और 4 इंटरसेक्शन था. सो इंटरसेक्शन तो वही वही के वही आ गए, कि एक ही हमने पिक किए. तो बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम सब पिक करते जाएंगे, कि एक एक करके. ठीक है. 5 अब देखें कि Q में है, वी हैव टेकन इट. ठीक है. अगर 6 अगर आप देखें तो यहाँ पे लाई करता है P में और Q में, सो वी हैव पिक्ड इट. 7 जो है वो यहाँ पे लाई करता है Q में, 7. फिर हम देखते हैं तो आगे 11, अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो, सो वी हैव पिक्ड 11. बाकी हम जो है वो 12 ले लें, वो भी दोनों में लाई करता है. सो इंटरसेक्शन भी हम लेंगे और दोनों के एलिमेंट्स भी लेंगे, मगर डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए. ठीक है. अब 13 हो गया, सो ऑन 17 और 19.
elements which are in P, Q or both. ठीक, good so far, अभी तक तो अच्छा रहा. Let's see some definition empty set. नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं कि empty set की definition क्या है. We will go to मतलब कि intersection और P और Q आपको explain करने के लिए ना, first of all we will check मतलब कि first of all we want to check the definitions, कि हम definitions को check करना चाहते हैं, मतलब कि वो sets की जो relation है उनकी क्या है. See, the definition pick करते हैं हम, वो है empty set की. empty set. ठीक है. If a set has no element, it is called empty set. If a set has no element, no elements, कोई भी element ना हो, is called empty set. ठीक है. इसकी जो नोटेशन है, या मैं कहूँ कि सिंबल है, वो हमारे पास नल सेट से शो किया जाता है. अगर हम सेट को कहना चाहते हैं कि वो एम्प्टी है, सो वी विल राइट दिस वे, और A is equals to null set this way. ठीक है. सिंपल बट इम्पॉर्टेंट. देखें, अगर दो सेट हैं, दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स ना, न ए सेट में कॉमन है न बी सेट में कॉमन है. सो व्हाट वी विल डू कि हमारे पास कोई ना ऐसा रिलेशन डिफाइंड हो जो मतलब कि एम्प्टी सेट जैसी चीज हो ना. सो लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा. अगर मैं कहूँगी अगर सेट ए है, लेट्स सपोज कि 2 और 3 है, ठीक है, और सेट बी है, अगर मैं कहूँ कि उसमें है 5 and 7, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा? इट्स अ नल सेट, बट वी हैव टू डिफाइन इट कि ये हमारे पास क्या है. लेट्स सी. और एक एग्जाम्पल है, उसको देख लेते हैं. बुक की एग्जाम्पल है, सो हमें कुछ चीज़ें हमारे माइंड में आ जाए बुक है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ठीक है, गुड. वी हैव, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है. अगर मैं कहूँ तो, सॉरी, ये यू भी मैं लिख लेता हूँ, बाकी इसलिए लिख रहा हूँ कि ये यूनियन के लिए भी हम अगर यू शो करें यूनियन के लिए भी और यू शो करें यूनिवर्सल के लिए भी, सो इट विल बी डिफिकल्ट. मुझे पहले लगा था कि मैं यूनिवर्सल के लिए भी यू यूज़ करूँ, बट इट क्वाइट डिफिकल्ट कि हम उसको ग्रास्प कर ले फिर. सो वी विल गो कि हम जस्ट ये ईटा टाइप या एन टाइप जो है ना सिंबल यूज़ करेंगे फॉर यूनिवर्सल सेट. पॉलीगॉन एक सेट है, वो पॉलीगॉन्स का सेट है. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट्स हैं सेट में ना, तो वी विल पिक नंबर्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी होंगे वो पिक कर लेंगे. तो और पी एक सेट है, वो ट्राइंगल या मैं कहूँगी ट्राइंगल्स का सेट है. क्यू एक सेट है हमारे पास, वो है क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स का सेट है. और हाँ, एक चीज डिफाइन करने, आपने शायद पढ़ा भी हो कि मतलब कि पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, बट यहाँ पे मैं मतलब एज अ कोलैबोरेट की कोशिश करता हूँ कि पॉलीगॉन क्या होता है. ठीक है, सॉल्यूशन से पहले एक डेफिनेशन चेक कर लेते हैं. ठीक है, सो आपको रिवीजन हो जाए ना पॉलीगॉन क्या होता है. पॉलीगॉन है आर प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर होती है इन अ ज्योमेट्रिकल वेव, मतलब लोअर क्लास वेव मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आर प्लेन फिगर्स formed by line segments. Line segments connected
connected to create a closed chain, कि हम क्लोज्ड चेन क्रिएट करना चाहते हो। हाउ, मतलब कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं क्लोज चेन, मतलब कि ये एक लाइन सेगमेंट है, मतलब सपोज कर लें ये दूसरा लाइन सेगमेंट है और हम इन तीनों को जब ये लाइन सेगमेंट मिलाते हैं तो इट्स क्वाइट अ ट्राइंगल, ठीक है। और सिमिलरली ये लाइन सेगमेंट और दूसरा ये लाइन सेगमेंट और ये तीसरा और ये चौथा, सो इट बिकम्स अ, मतलब कि या रेक्टेंगल कहूँ या इसको क्वाड्रिलेटरल कहूँ, ठीक है। सो मतलब कि लाइन सेगमेंट से वी हैव क्रिएटेड अ क्लोज्ड चेन, मतलब हमने कोई क्लोज मतलब कनेक्ट किया इस तरह ना। सो ऐसे हमारे पास सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स क्रिएटेड टू क्रिएट अ क्लोज्ड चेन, कि हमारे पास ना क्लोज्ड बन गया ना। तो इट्स अ पॉलीगॉन, मतलब इस तरह की कौन सी भी फिगर होगी सो इट्स अ पॉलीगॉन, मतलब कि हेक्सागोन टाइप ले लें या कुछ भी ले लें आप ना, या पेंटागन ले लें या जो भी है, ठीक है, कोई भी और। आप चेक कर लीजिएगा कि फर्दर क्या है, मगर यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल्स दिए हैं और क्वाड्रिलेटर्स दिए हैं। सो क्वाड्रिलेटर्स आर फोर साइडेड ना, ट्राइंगल्स आर थ्री साइडेड, ठीक है। सो कि हमारे पास P अगर मैं इंटरसेक्शन Q करूँ तो वी विल गेट नल सेट, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकली लिखूँ, ठीक है, इन अ रेक्टेंगल, हम वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो सेट P एंड Q, इट्स P एंड इट्स Q, कि हमारे पास डिसजॉइंट है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, और P हमारे पास जो है वो ट्राइंगल्स, ठीक है, और मतलब यहाँ ऊपर शायद डिफरेंटली, हाँ ट्राइंगल्स ही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ये पॉलीगॉन्स, ठीक है। ये दोनों पॉलीगॉन्स तो हैं, मतलब कनेक्टेड तो हैं सेगमेंट बाय और चेन बना रहे हैं, मगर ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, दे आर नॉट देयर इंटरसेक्शन आर नल सेट, ठीक, कि हमारे पास ये थ्री साइडेड है, तो ये हमारे पास फोर साइडेड है, ठीक है, गुड। लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी कि हम कुछ ना काम भी करें हैंड्स ऑन, कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.3, ठीक, और इट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, कि हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें जो क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन थे, मगर हम जो फाइंड करना जा रहे हैं बाय फ्रॉम दिस, कि हम वहीं से पी और सेट्स वगैरह ना यहाँ से पिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल सेट करूँ तो वो भी वहीं से पिक कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड पी, फर्स्ट ऑफ ऑल पी इंटरसेक्शन क्यू, और नेक्स्ट जो है बी पी यूनियन क्यू, ठीक है। नंबर वन, फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास है फाइंड ए पी इंटरसेक्शन क्यू और बी जो है पी यूनियन क्यू, ठीक। लेट्स सी पी हमारे पास क्या है, चेक करते हैं। ये यहाँ पर पी जो है हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ 18, कि एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास जो पी था वो फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक, 18 के फैक्टर्स। तो 18 के फैक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नंबर्स में डिफाइन कर लेते हैं, सो इट बिकम इजी फॉर टू ग्रास्प ना, 1 2 3 6, और हमारे पास है 6 9 एंड 18, गुड। और क्यू हमारे पास जो है वो भी हमारे पास सेट गिवन है, नंबर्स का सेट है, और एलिमेंट्स जो है 1 3 5
7 9 11 13 15 17 19 गुड। अब P इंटरसेक्शन Q हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल P इंटरसेक्शन Q हम देख लें ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में लाई करें ना। आपने ये माइंड में रखना है कि कॉमन हो एलिमेंट्स, ठीक है। सो लेट्स सी कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। ये एक कॉमन एलिमेंट है इन बोथ सेट। 1 इज अ कॉमन एलिमेंट। अगर आप 3 देखें 3 इज अ कॉमन एलिमेंट, तो वी हैव पिक्ड द 3। 6 अगर देखें तो 6 नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, तो 6 इज नॉट इन बोथ एलिमेंट, ठीक है, तो उसको छोड़ दें। 9 इज अ कॉमन, दोनों में है। और नेक्स्ट 18 भी किसी में नहीं है, सो इज द लास्ट आंसर, ठीक है। ए इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू। नेक्स्ट पी यूनियन क्यू। अब जब हम यूनियन करते हैं तो यूनियन में क्या होता है, असेट एलिमेंट्स व्हिच आर इन पी, जो एलिमेंट्स हैं वो पी में भी हो और क्यू में भी हो और बोथ, ठीक है। सो ऐसा कर लें कि अब हम करते हैं कि सीक्वेंस वाइज चूज करते हैं। 1 2 3 सारे एलिमेंट्स हमने लिखने पी और क्यू के, डुप्लीकेट जो है उसको खत्म कर दे बस ठीक है, एक बार ही लिखने वो, ठीक है, वन टाइम। सो इट बिकम इजी। 1 2 3 5 है यहाँ पर, फिर हमारे पास 5 के बाद यहाँ पे 6 आ रहा है, सो 6 2 तो हमने पिक कर लिया। 6 फिर हमारे पास 7 है, 7 यहाँ से। अब यहाँ पे 18 है, सो इट्स यहाँ पे दूर है, सो वी विल गो विद 11। It's 11 13 15 17 18 और 19। गुड, दिस इज द इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये आई थिंक ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये 2 है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ये एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 था फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2, और यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड किया। लेट्स गो फॉर द सेकंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1। फाइंड P इंटरसेक्शन Q, P यूनियन Q, ठीक है। P हमारे पास क्या है, P इज इक्वल्स टू days with 6 letters, ठीक है। हमारे पास P ऐसे डेज जिनमें ना 6 लेटर्स हो, जैसे कि अगर हम मंडे अगर हम चूज करते हैं, सो MONDDAY, सो इट्स अ 6 लेटर ना। तो अगर ट्यूसडे को चेक करें, TUESDY, सो लेट्स सी राइट करते हैं, फिर अगर कौन से हमें नजर आते हैं वी विल पिक इट। मंडे, आई थिंक इट्स 6 लेटर्स ना, मंडे। और ट्यूसडे 4 तो यही हो गए, DAY, तो इट्स 3 लेटर्स हो गए, और ये 7 लेटर्स हो गए, तो इट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। अगर हम वेनेसडे चेक कर रहे हैं ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कितने का है, मैं लिख के चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये करें तो इट्स क्वाइट बिग, तो इसको भी कैंसिल कर दें। तो वेनेसडे हो गया, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। फ्राइडे अगर चेक करें, FRI, फ्राइडे, so it's 6 letters day, so it will be in our team ठीक है। अगर हम सैटरडे को देखें तो सैटरडे
Saturday, it's also 7 letters, so cancel करते हैं. Sunday, Sunday is also with 6 letters. So हमारे पास हमने 3 पिक कर लिए. Let's see Q हमारे पास क्या है. Q कितने हमें क्या चाहिए. Q is the days with beginning with S. Days beginning with S. Days beginning with S. Beginning with S. लेटर S से जो ना बिगिंग मतलब कि स्टार्ट हो रहे हो, सो वी विल पिक दोज डेज. ठीक है. अगर हम देखें तो वो सैटरडे और संडे. तो आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ठीक है. P intersection Q. We have to find P intersection Q and P union Q. First P intersection Q. Intersection देखें तो we have to find the common. So Sunday is there, Sunday is also there, Saturday is not there, so we have only one. Sunday. It's Sunday. P union Q. Elements which are in P, Q, P or Q and both. ठीक है. So it will too long. ये तो काफ़ी हो जाएंगे. देखते हैं, पिक करते जाते हैं. आई थिंक काफ़ी नहीं है. मंडे हो गए हमारे पास, फ्राइडे हो जाएगा, और सैटरडे हो जाएगा, और संडे हो जाएगा. ठीक है. इट्स द सॉल्यूशन के मंडे इज देयर, फ्राइडे इज देयर, संडे इज देयर. ये हमने कैंसिल कर लिए थे. इज नॉट 6 डेज, सो वी आर पिकिंग जस्ट दीज डेज.